हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अंकुर वारिकू के बारे में। अंकुर वारिकू ने एक ट्विटर थ्रेड कल लिखा था 31 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपना 2019 से अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2021 तक का जर्नी, और उसमें उन्होंने क्या उतार चढ़ाव देखे और आज वो कैसे एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। उन्हें इतना पॉपुलर होने में और कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वो कैसे एक 7,000 यूट्यूब सब्सक्राइबर्स से आज 12.5 लाख यूट्यूब उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उस तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, उसके ऊपर एक छोटी झलक है। वही उन्होंने अपने थ्रेड में लिखा था। मेरी एक कोशिश है कि मैं इसी थ्रेड को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो गाइज़, अंकुर वारिकू आप सब जानते हैं, नियर बाय कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे। उन्होंने 2019 में अपने सीईओ पद से इस्तीफ़ा दिया और अक्टूबर 2019 में, और उन्होंने अपनी कंपनी जो थी नियर बाय, उन्हें ऐसा लगता था कि अब उनके पास जो वैल्यू एडिशन है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नियर बाय वॉज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एज वेल। तो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बहुत मेहनत से बनाई हुई, करीब करीब 9 साल का उनका हार्ड वर्क, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स वुड हैव गॉन इनटू दैट, वो डाल करके उन्होंने कंपनी खड़ी की थी नियर बाय। और उस कंपनी को उसके बाद उन्हें लगा कि जब वो 2019 में उन्हें लगा कि अब शायद उनके पास उतना वैल्यू एडिशन करने के लिए नहीं है और उनके को फाउंडर्स उनसे बेटर ये कंपनी चला सकते हैं, तो उन्होंने स्टेप डाउन किया सीईओ से। तो जब उन्होंने स्टेप डाउन किया, तो अब जैसे कि आप स्टेप डाउन कर चुके हैं, तो अब आप सीईओ नहीं है, राइट? तो अब आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। हालांकि उनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के ओनर्स कुछ परसेंटेज अभी भी होगा, बट बिकॉज इट इज़ ऑन पेपर, राइट? इट इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ही कैन नॉट गो आउट एंड सेल इट। तो इट्स अ पेपर मनी, कोई एक्चुअल मनी नहीं है उनके पास। तो एक्चुअल प्रॉब्लम था छोड़ने के बाद में कि अब इनकम कैसे आएगी। तो इनकम आने के लिए ऊपर उन्होंने लिखा है कि इनकम के लिए उनके पास में एक कॉर्पोरेट टॉक्स का बहुत बड़ा माध्यम था। वो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट टॉक्स में जाते थे बिकॉज उनका लिंक्डइन नेटवर्क, जिसपे करीब करीब 7.5 लाख लोग उन्हें फॉलो करते थे, तो उसके थ्रू उन्हें बहुत ज़्यादा लोग अपनी अपनी कंपनीज़ में लिंक्डइन के थ्रू उन्हें बुलाते थे और अपने यहाँ पे टॉक्स, अपने कंपनीज़ में कॉर्पोरेट टॉक्स के बुलाते थे। तो वो कॉर्पोरेट टॉक्स करके उनका रेगुलर एक्सपेंसेस निकल रहे थे। अब उन्होंने साथ साथ में सोचना शुरू किया कि इसके अलावा और कौन सा माध्यम हो सकता है जिससे कि वो पैसा कमा सकते हैं, राइट? तो उन्होंने 2015-2016 के आसपास एक कंटेंट गेम में एंट्री की। कंटेंट गेम मीन्स उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस बना करके यूट्यूब, लिंक्डइन पे पोस्ट करना शुरू किए, जिसके थ्रू उनका एक कनेक्शन बनेगा उनकी ऑडियंस के साथ में, राइट? अब वो एक तरफ शुरू था, उसको डेवलप करने के लिए बारे में वो सोच रहे थे फुल टाइम। तो उन्होंने जैन 2020 में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया उस अपने छोटे सेटअप कंटेंट गेम के लिए, और उसमें करीब करीब मार्च 2020 तक उन्होंने 6 से 5 लोगों को हायर कर लिया। अब यहाँ एक तरफ कॉर्पोरेट टॉक्स चल रही है, वो कंपनी में जाकर के कॉर्पोरेट टॉक दे रहे हैं और साथ साथ में अपना कंटेंट के गेम को ऊपर कर रहे हैं, राइट? और होता क्या है, मार्च 23, 2020, हम सबको ये डेट बहुत अच्छे से याद है कि एक नेशन वाइड लॉकडाउन लग जाता है। कोरोना वायरस हिट्स ईच वन ऑफ अस रियल हार्ड। अब इसके बाद में उनका मेन चैलेंज है कि यहाँ से अब उन्हें अगला इनकम कैसे आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट टॉक्स तो अब जा नहीं सकते बिकॉज लॉकडाउन है, कॉर्पोरेट्स कोई ऑफिस में है नहीं। इस हालत में है कि जहाँ पर मैं कई कंपनीज़ तो अपने एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के बारे में सोच भी नहीं रही है। वो कॉर्पोरेट टॉक्स करवा के मोटिवेशन के लिए क्यों बुलाएगी उनको? तो एक इनकम सोर्स बंद हो गया। कंटेंट वाला जो पार्ट था वो जस्ट एकदम नेसेंट स्टेज पे था। तो जस्ट गिव यू नंबर, ही हैड अराउंड, लेट्स से इंस्टाग्राम पे उनके कुछ 14,000 के आसपास फॉलोअर्स थे, और वह यूट्यूब पे करीब करीब 7,500 फॉलोअर्स थे, और ट्विटर पे करीब करीब 16,000 फॉलोअर्स थे। सो दैट्स द स्टेटस एज ऑफ 28 मार्च 2020, ठीक है? और आज सिर्फ यूट्यूब पे उनके 12.5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो 7.5 से 12.5 लाख उन्होंने ये सफ़र तय किया है करीब करीब अगले 21 महीनों में। तो उसी के बारे में उन्होंने आगे लिखा है। तो
अब एक तरफ लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लकी है कि उन्होंने इतना सफ़र तय किया है, तो उसके आगे की जर्नी के बारे में उन्होंने बात। तो दोस्तों जब लॉकडाउन लग गया, उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आई कि अभी उनके पास कितना पैसा है। उनके पास में करीब करीब रेगुलर एक्सपेंसेस के हिसाब से 5 महीने तक का पैसा था कि 5 महीना उनका घर चल सकता है। तो उन्होंने ऑफ कोर्स एक बफर प्लान के हिसाब से एक अपने घर में डिस्कस किया कि, और उनकी फैमिली में ही हैज़ अ फैमिली टू टेक केयर एंड उनके 2 बच्चे भी हैं, राइट। बट ही मेड इट श्योर कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका इफ़ेक्ट उनके अलावा किसी और पे नहीं आएगा, राइट। उन्होंने अपनी फैमिली में डिस्कस किया कि क्या बेस्ट वर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपना घर बेच करके हमें 50 लाख रुपए मिलेंगे, तो इसे हम लोग यूज़ करके पहाड़ों पर रहने चले जाएंगे और हमारे बच्चे होम स्कूलिंग करेंगे। दैट इज़ अ वर्स्ट केस सिनारियो, ठीक है। उन्होंने ये लिखा भी है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है एक्चुअली उनका वर्स्ट केस सिनारियो। उसके बाद में उन्होंने एक मेंटल मॉडल लगाया वर्स्ट केस सिनारियो पे, जिसपे कि उन्होंने लिस्ट किया कि अगर वो फेल होते हैं तो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें क्या हो सकती है उनके साथ में। उसमें उनके हिसाब से ये है कि वर्स्ट में उनके साथ ये हो सकता है कि उन्हें उनका कंटेंट चलेगा नहीं, उनके कोई कॉर्पोरेट टॉक्स होंगे नहीं और उनके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा और उनके पास करीब करीब 2 महीने का पैसा बचेगा। मतलब 3 महीने बाद उनको कोई इनकम सोर्स जनरेट नहीं हुआ और 2 महीने का पैसा बचा हुआ है घर में, राइट। उस वक्त में क्या कर सकते हैं, या तो एक और स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो और फंडिंग ला सकते हैं उस स्टार्टअप के लिए जो कि वो नहीं चाहते थे, और तीसरा है कि खुद जा कर के जॉब करें, जो कि एकदम लास्ट ऑप्शन रखा हुआ था उन्होंने। तो अब जब उन्होंने तय कर लिया है कि वर्स्ट केस में मेरे पास 2 महीने का पैसा बचेगा और मुझे अगर 3 महीने में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो डू ईदर ऑफ दीज। अब यहाँ से आगे का सफ़र। तो दोस्तों वर्स्ट केस सिनारियो डिफाइन करने के बाद में अंकुर वारिकू जी ने कई लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू किया। ही स्पोक टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड और उन्होंने अपने आइडियाज़, नए कॉन्सेप्ट्स या इनिशिएटिव्स या कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में बात की। तो वो वैसे बात करते हुए उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बात की जहाँ पे उन्हें एक यूरेका मोमेंट मिला। उस डिस्कशन में ये बात हुई थी कि जब आजकल लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं तो जहाँ ऑफिस से नहीं आ रहे, तो इस तरह कॉर्पोरेट टॉक्स कब होंगे। उनके फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि शायद हो सकता है कि ऐसा कॉर्पोरेट टॉक्स शायद कभी भी ना हो, पर फिर भी लोगों को मोटिवेशन होने की ज़रूरत तो है। सो रादर देन गोइंग विया कंपनीज, व्हाई डोंट यू डायरेक्टली रीच द ऑडियंस। आप डायरेक्टली अपने एंड कस्टमर, एंड यूज़र, एंड कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट को अप्रोच क्यों नहीं करते। एंड दैट वाज द यूरेका मोमेंट फॉर हिम एंड ही फेल्ट कि इसमें कुछ है, इस पर और सोचते हैं और काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कॉर्पोरेट टॉक शुरू कर सकता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, रेज़र पे जो कंपनी है पेमेंट प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू रजिस्टर किया, उस पर अपना अकाउंट लिंक किया। सेकंड, उन्होंने एक फ्लोट किया कि मैं कॉर्पोरेट टॉक लेके आ रहा हूँ। पहले कॉर्पोरेट टॉक का डेट था 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन कॉर्पोरेट टॉक रखा। उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रख दिया। रजिस्ट्रेशन का फ़ीस था एज़ यू विश, जैसे कि अगर किसी को 1 रुपया पे करना है तो वो 1 रुपया पे कर सकता है, किसी को 1000 रुपये पे करना है तो वो 1000 रुपये पे कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना आपकी जितनी इच्छा है आप उतना पे कर सकते हैं। तो अंकुर वारिकू जी लिखते हैं कि वो ऑलरेडी नर्वस थे स्टार्टिंग में कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उनके ऑनलाइन कोर्स में और कितना अट्रैक्शन मिलेगा उनके कोर्स को। काफ़ी नर्वस थे और देयर वाज कंप्लीट अनसर्टेनिटी, कोई आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। और उनका अंदाज़ा था कि करीब करीब 50 से 100 लोग आ गए या 200 लोग आ गए तो भी काफ़ी है, एंड ही विल गिव इट हिज बेस्ट शॉट। बट टू हिज सरप्राइज़ उनको 900 के ऊपर रजिस्ट्रेशन आए। कई लोगों ने केवल 1 रुपया दिया, कई लोगों ने हैंडसम मनी दिया और उन्हें ऑन एन एवरेज 187 रुपीज़ पर पर्सन मिला ऑन हिज फर्स्ट टॉक। एंड नाउ दैट डेट अराइव्स, उन्होंने जूम बुक किया, जूम पे पेड सब्सक्रिप्शन लिया और वो डेट आई 30 अप्रैल 2020। उस दिन अगेन उनका कहना है कि जैसे आप छोटे बच्चे की तरह, जब हम लोग पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो कैसा फील होता है, या पहली बार हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जा रहे तो कैसा फील होता है क्राउड में,
उस तरह से उन्हें फील हो रहा था कि पहली बार 900 लोगों के सामने कुछ बात रखनी है जिसमें उन्होंने एक्चुअल पैसा दिया हुआ है उनके लिए। तो ही हैड अ प्रेशर दैट ही मेक्स श्योर दैट द एवरी मनी इज़ not that the customer's money or consumer's money or the viewer's money is not wasted, which is another good point which we need to remember. तो उन्होंने एक टॉक दिया, 90 मिनट्स का टॉक था। ही हैड लॉट ऑफ फन, ही एन्जॉयड हिज टॉक, और उन्होंने तुरंत बाद उसके बाद सभी सब्सक्राइबर्स को एक फीडबैक फॉर्म भेजा। फीडबैक फॉर्म पे उन्होंने सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे फीडबैक्स दिए, ख़राब फीडबैक्स भी दिए। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस मैन इज़ कि उन्हें जितने भी लोगों ने उन्हें ख़राब फीडबैक दिया था, उनके सबके पैसे वापस कर दिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कंप्लीट रिफंड टू एवरीबडी हु वाज नॉट हैप्पी विद द सेमिनार। और ये उन्होंने अपने पूरे करियर में आगे भी जितने भी कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए हैं सब में रखा हुआ है। फर्स्ट, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर। सेकेंड, इफ़ अ कस्टमर इज़ अनहैप्पी, रिफंडिंग द कस्टमर बैक। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हिज मॉडल। उसके बाद में अगले करीब 3 महीनों में उन्होंने ऐसे 13 टॉक्स किए, और उसमें से करीब उन्होंने ओवरऑल 20 लाख रुपीज़ कमाए, विच गिव हिम अनदर लेवरेज ऑफ फ्यू मोर मंथ्स, राइट। तो उन्होंने ऑनलाइन में ही उन्होंने कॉर्पोरेट टॉक्स कंटिन्यू किया, और साथ साथ में अब वो अपने कॉर्पोरेट गेम की तरफ भी ध्यान देने लगे। उन्होंने कभी भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो कि मुझे लगता है मेरी वीकनेस है, कि कभी भी अपने ऑनलाइन कंटेंट पोस्टिंग्स बंद नहीं किया। ही नेवर स्टॉप दैट, कंटिन्यूसली ही केप्ट ऑन rigorously every day he kept on posting his videos wherever he felt it suitable for. ऑनलाइन कॉर्पोरेट टॉक्स के साथ में उन्होंने कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए, जैसे एक 8 सेशंस का उन्होंने कोर्स लॉन्च किया, जिसमें कि उन्हें करीब 400 के ऊपर सब्सक्राइबर्स मिले थे, और एक कोर्स की फ़ीस थी 999, 1000 रुपये से 1 रुपये कम। तो उन्हें तुरंत रिस्पांस मिला और अच्छा खासा रिस्पांस मिला। उसके बाद में उन्होंने एक और कोर्स लॉन्च किया, जिसमें कि उन्हें उसमें वीडियो कोर्स था, दैट वाज अ वीडियो कोर्स, जिसमें कि उन्होंने प्राइस रखा था 1499, और उसमें भी उन्हें अच्छा खासा रिस्पांस मिला। ये सारी चीज़ों में उन्हें बहुत मज़ा आने लगा, और 1 महीने तक ये सारी चीज़ें चलती रही। कोर्सेज़ बनाना, खूब मेहनत की, कोर्सेज़ बनाए और लोगों तक पहुँचाए, और उस पर उन्होंने फ़ीस चार्ज की। इस ड्यूरेशन में ही मेड इनफ मनी, जिसके साथ उन्हें पास अब 9 महीने घर चलाने के लिए खर्चा, उनके पास घर खर्चा था। वारी को आगे लिखते हैं अपने थ्रेड में कि ये सब अच्छा चल रहा था, एक इनकम भी जनरेट हो रही थी, बट एक कंसिस्टेंट इनकम नहीं आ रही थी, क्योंकि हर कोर्स के साथ साथ उन्हें इनकम मिल रही थी, राइट। तो वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी थी कि कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, किसी में ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी में कम रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ और भी करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने कुछ पार्टनर्स ढूंढने शुरू किए, अपनी टीम बिल्डअप करनी शुरू की कंटेंट गेम की तरफ में। तो उस दौरान उनकी मुलाकात हुई आयुष वाधवा जी से, जो कि उनके पार्टनर बने अभी जो उनका करंट सेटअप है उसमें। और उनके साथ उन्होंने, और उनकी 5 लोगों की जो टीम थी, 5 से 6 लोगों की टीम में उन्होंने दिन रात मेहनत करके, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि एक हफ्ते में उन्होंने करीब एक बार तो 26 घंटे की रिकॉर्डिंग की है। अब जैसे मैं अगर कुछ वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में कितने घंटे और कितने घंटों की मेहनत जाती है, और कितने देर का रिसर्च वर्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर उन्होंने 26 घंटे का वीडियो ही सिर्फ शूटिंग एक हफ्ते में की थी, दैट मीन्स दे हैव वर्कड रियली हार्ड एंड दे हैव वर्कड देयर एसेस ऑफ टू मेक श्योर दैट दे आर प्रोवाइडिंग गुड इनफ कंटेंट टू एवरीवन। उसके बाद में तो ये हो गया अगस्त 2020 में उनकी मुलाकात आयुष से हुई, और उन्होंने उसके साथ में काम करना शुरू किया। फिर आयुष से मिलने के बाद में फिर अक्टूबर 2020 में उनकी मुलाकात हुई वैभव सिनेस्ट्री से, जिन्हें वो खुद OG ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग कहते हैं, जिन्होंने अंकुर को रेफ़र किया एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, जिसका कि नाम है इनसेन मार्केटिंग। और इनसे उनकी मुलाकात हुई, और शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यही कंपनी है जो अभी भी इनके
पेड एड्स जो हम लोग एड्स देखते हैं यूट्यूब पे अंकुर वारिकू जी के, वो एड्स यही चलाते हैं। ओके, तो अक्टूबर 2020 के आसपास इनका स्टेटस था, और मुझे नंबर याद नहीं, इसे मैं रीड करूँगा। अक्टूबर 2020 के आसपास 26 अक्टूबर को इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो थे वो 14,000 से बढ़ के 54,000 हो गए थे। लिंक्डइन फॉलोअर्स जो हैं वो 7 लाख से बढ़ कर के 8,70,000 के आसपास हो गए थे। यूट्यूब फॉलोअर्स 7,000 से 34,000 हो गए थे, और ट्विटर फॉलोअर्स 16,000 से 44,000 के आसपास हो गए थे। तो अक्टूबर तक एक रिदम मिल गई थी उनके अकाउंट को, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस को। और दोस्तों अक्टूबर 2020 में इन्होंने टोटल 36 लाख इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच ही हैड मेड आउट ऑफ सोशल मीडिया, तो विच गेव हिम अ रनवे ऑफ अराउंड 1 ईयर, कि 1 साल तक उनका घर खर्चा सारा चल सकता है और सारे एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। 36 लाख रुपए उन्होंने अक्टूबर 2020 तक कमा चुके थे। अब नवंबर 2020 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब यहाँ से जो है वो गेम को अगले लेवल पे ले जाने का टाइम है। उन्होंने 3 चीज़ें निश्चित की। एक, कि ये कंपनी कम्प्लीटली एथिकल रहेगी। 2, जिन्हें भी कंटेंट पसंद नहीं आएगा उन्हें रिफंड दिया जाएगा। कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहो और अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहो। ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है दोस्तों कि हम सभी में अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, जो भी हम लोग आज कर रहे हैं। पहली चीज़ कि हम लोग एथिकली काम करेंगे, हम लोग कभी भी पैसा लूज़ नहीं करेंगे, और तीसरी चीज़ हम लोग कंसिस्टेंटली कस्टमर से फीडबैक लेकर के अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, राइट। सो अकॉर्डिंग टू अंकुर वारिकू 2021 वॉज द ईयर व्हेन his company or his system was ready to test the waters, right? Because if you see, अगर आप 2020 देखोगे तो उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें बिल्टअप की थी, और अब जो थे वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से मैदान में उतर सकते थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, राइट। उनके पास पेड प्रमोशंस रेडी था, उनके पास फ्री कंटेंट रेडी था, और उनके पास में एक बहुत अच्छी टीम थी जो कि अच्छे से इंसेंटिवाइज थी। दीज आर द 4 बेनिफिट्स विच ही थिंक्स बिकॉज ऑफ विच द थिंग्स परफॉर्म्ड। और जस्ट टू समराइज़ कि कितना उनका परफॉर्मेंस आया, मैं ट्वीट पढ़ूंगा यहाँ पर, मैं उसमें से आपको नंबर बताऊंगा। तो इन 2021 इटसेल्फ, सिर्फ 2021 में उन्होंने 1,14,972 स्टूडेंट्स को सर्व किया है अपने कंटेंट से, और उससे उन्होंने जनरेट किया है सेल्स ऑफ 7.8 करोड़। और ये सारा रिफंड होने के बाद में उन्होंने क्लियर लिखा है कि रिफंड भी उनका केवल 3.58% का है, ठीक है। और 43% ऑन एन एवरेज लोगों ने कोर्सेज को कंप्लीट किया है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर इन द ऑनलाइन इंडस्ट्री। और पूरा मिला करके अगर उन्हें देखा जाए कि टुगेदर विद ब्रांड कैंपेन्स जो उनको एफिलिएट इनकम आती है, वो जैसे एफिलिएट इनकम एज एन जो यूट्यूब से भी इनकम आती है, कॉर्पोरेट टॉक से जो आता है, वो सारा मिला करके अगर वो अपना इनकम देखेंगे तो करीब 12.68 करोड़ इज़ वॉट ही हैज़ मेड इन दैट 1 होल ईयर फ्रॉम जैन टू दिसंबर। और उसमें से उनका 3.9 करोड़ का केवल नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। हम लोगों ने स्टार्ट किया था जहाँ पे स्टार्ट में उनके पास ये सिचुएशन था कि 5 महीने का ही पैसा बचा हुआ है घर चलाने के लिए, राइट। और उनके पास में कोई बैकअप नहीं है, और कंपनी उन्होंने शुरू की तो वो छोड़ चुके हैं, और नेशन वाइड लॉकडाउन लग चुका है। और दूसरी तरफ कम्प्लीटली करीब एग्जैक्टली 21 महीने बाद 3.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल डिडक्शंस इज़ अ ह्यूज फीट। और ये केवल नंबर्स हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ ये नहीं कि कितना पैसा उन्होंने कमाया है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना ग्रिट होगा उनके पास में, और कितनी मेहनत से, कितने वेल प्लान तरीके से उन्होंने अपना पूरा सेटअप किया और उसको आगे लेके गए, राइट। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर एट द एज ऑफ 39, येस ही वॉज 39 इन 2020, अगर वो 39 की एज में जहाँ पे कि उनके पास जॉब नहीं है और एक फैमिली संभालने को इतनी बड़ी रिस्क ले सकते हैं,
तो जो लोग 20-25 में हैं, अर्ली 30s में हैं, वो लोग क्यों ही ले सकते हैं? इफ़ ही कैन डू इट, सो कैन वी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ लिखी है कि वो यह सब क्यों कर पाए, उसके लिए उनका मैं एग्जैक्ट ट्वीट पढ़ूंगा। I do not care what people think of me. I can laugh at myself before people laugh at me. I can admit my mistakes before people point them out to me. I own up my failures. And if you too can, then nobody can touch you. Least of all, a setback. इसी के साथ आई थिंक वी हैव अ ह्यूज लर्निंग्स टू टेक फ्रॉम दिस मैन, और शायद इसी की वजह से यही ट्वीट का थ्रेड पढ़ के मैंने अपना एक वीडियो फिर से आपके सामने लाया है। एंड आई विल अगेन ट्राई दैट आई कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।